एक InDrive करके भी ऐप है जो चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा फेवरेट ऐप्स में से है। देन आई वाज सो सरप्राइज्ड। ऐप में देखा है यहाँ पे तो बिडिंग चल रही है। व्हाट इज हैपनिंग विद InDrive? इसको हम लोग InDrive में बोलते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस। इट्स मोर ऑफ अ बिडिंग काइंड ऑफ अ थिंग। आप एक प्राइस डालते हैं, फिर ड्राइवर्स आते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं या अपनी बिड डालेंगे। इतनी चॉइस कब से हो गई? इज इट प्रैक्टिकली फीजिबल? फीजिबल तो है, स्केलेबल भी है, इसीलिए वी आर इन 49 कंट्रीज डूइंग द सेम थिंग। जब भी खासकर एयरपोर्ट से आना हो या एयरपोर्ट को जाना हो, कभी भी कैब नहीं मिलती। When you really need to go to the airport and you need a flight, you bid up the price. If you bid it up to 300, say, you will definitely find drivers who will prioritize you. Is it a sustainable business model For the drivers, for the company? of course it is. Else, so many people wouldn't have been in the business. ड्राइवर्स सच में क्या पैसा नहीं बना पाते? ये drivers पैसा बनाते हैं. Yeah, choosing the cities is always a difficult decision. But with Chandigarh, I think we were definitely at the top of our game. Hi Pradeep, welcome to the Deep Root Talks. Hi Supreet, lovely being here with you today. Looking forward to the conversation. I'm actually looking forward. Off camera आपसे इतनी बातें हुई और वो बातों बातों में ये पता चला कि मुझे मोबिलिटी इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता. So I find that I'm still new. जितना भी मैं सोचता था मुझे पता है, but now I feel that wow, so much is happening. And हम मोबिलिटी से बात करें तो जब मुझे पता चला कि एक InDrive करके भी ऐप है जो चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा फेवरेट ऐप्स में से है, तो देन आई वाज सो सरप्राइज्ड. आई डाउनलोडेड द ऐप. फिर ऐप में देखा है यहाँ पे तो बिडिंग चल रही है. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग विद InDrive? Of course, of course. I think Suprit, firstly, thanks for talking about InDrive and downloading the app and experiencing that firsthand. तो राइड हेलिंग इंडस्ट्री में एक आज तक जो चलते आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप देखोगे कि एक तरीका है राइड हेलिंग बिजनेस चलाने का. जैसे ड्राइवर्स है, पैसेंजर्स है, वो बुक करते हैं. पैसेंजर बुक करने के बाद एक ड्राइवर एलोकेट किया जाता है और ड्राइवर को पैसेंजर एलोकेट किया जाता है एक फिक्स्ड प्राइस पे जो ऐप डिसाइड करके बोल देते हैं उसको. बट InDrive ने जो किया है वो बहुत अलग किया है इन द ओवरऑल राइड हेलिंग स्पेस ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया. क्या InDrive ने अलग किया है कि ये जो ओवरऑल क्लटर है, जहाँ पे ऐप आपको बोल देते हैं कि ड्राइवर कौन सा होगा, प्राइस कौन सा होगा, ये पूरा क्लटर को ब्रेक करके एक एजेंसी इंस्टेड ऑफ ऑटोमेशन काइंड ऑफ मॉडल लाए हैं, जहाँ पे दो इंसान, एक पैसेंजर एक ड्राइवर, आपस में नेगोशिएट करके एक प्राइस डिसाइड करके चूज करके एक ड्राइवर अपने पैसेंजर को और पैसेंजर अपने ड्राइवर को चूज करके एक ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं. सो इसको हम लोग InDrive में बोलते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस. व्हाट वी गिव टू आवर पैसेंजर्स एंड ड्राइवर्स इज फ्रीडम ऑफ चॉइस. एंड नो वंडर ये मॉडल इतना इतना क्लिक किया है विथ पीपल इन चंडीगढ़. दे आर लविंग अस सो मच and that's why it is perhaps the most loved app in Chandigarh. So very very lucky and grateful to the people of Chandigarh. चंडीगढ़ इज वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज इंडिया में जहाँ पे आपने InDrive को लॉन्च किया है. Yes. तो अब मुझे एक चीज़ आपने जब बताया तो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, बट इस पॉडकास्ट से पहले जब हम बात कर रहे थे और जब मुझे दिखाया कि व्हेन यू इट्स मोर ऑफ अ बिडिंग काइंड ऑफ अ थिंग. आप एक प्राइस डालते हैं, फिर ड्राइवर्स आते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं या अपनी बिड डालेंगे. तो हाउ डज दैट वर्क? बिकॉज दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी. वो मुझे ऐसा लगा कि इतनी चॉइस कब से हो गई? तो ये कैसे है एंड इज इट प्रैक्टिकली फीजिबल? और ये फीजिबल हो पाता है मतलब बिकॉज इतने में तो टाइम नहीं काफी निकल जाता. ग्रेट क्वेश्चन सुप्रीत. फीजिबल तो है, स्केलेबल भी है, इसीलिए वी आर इन 49 कंट्रीज डूइंग द सेम थिंग. ये बस इंडिया में नहीं चल रहा है. 49 कंट्रीज, मोर देन 930 सिटीज ग्लोबली एक ही मॉडल पे हम लोग काम करते हैं, वो है बिडिंग मॉडल. कैसे काम करते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. एंड बाय द वे, आई मीन आई शुड मेंशन दिस, InDrive इज द ओनली राइड बार्गेनिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया. बाकी ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हो. एंड जब मैं बार्गेन बोलता हूँ, बार्गेन टू वे स्ट्रीट है. आप भी बिड कर सकते हो, ड्राइवर भी बिड कर सकते हैं. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है ये. जैसे आप InDrive का ऐप अगर खोलोगे और एक डेस्टिनेशन डालोगे कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आपको एक रिकमेंडेड फेयर दिखाया जाएगा. और वो रिकमेंडेड फेयर इज बेस्ड ऑन रेगुलेटरी स्टफ एंड द करंट सिनेरियो, क्योंकि हर एक सिटी में रेगुलेटरी प्राइसिंग होता है. जैसे बेसिक कितना आपको ड्राइवर को देना है, तो बेस्ड ऑन दैट एंड सम एल्गोरिदम्स एंड सम कैलकुलेशंस वी पुट अ रिकमेंडेड फेयर. नाउ द ब्यूटी स्टार्ट्स देयर.
एज अ पैसेंजर अगर आपको लगता है ये फेयर ज़्यादा है, आप थोड़ा-सा कम पे करना चाहते हो, आप वो बिड कर सकते हो कि चलो, मुझे नहीं लगता है कि ये ₹300 का राइड है, मैं 280 में जाना चाहता हूँ, तो आप बिड कर सकते हो। तो आप बिड करने के बाद आपका बिड ऐसे 10 ड्राइवर के पास या 15 ड्राइवर के पास जाता है। तो ड्राइवर को दिखता है कि देयर इज़ अ पैसेंजर जो जाना चाहता है, ₹300 का फेयर है, वो 20 बिड कर रहा है। बट ड्राइवर को भी ऐसा लग सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रैफिक है रास्ते में, तो मुझे शायद ₹20 ज़्यादा चाहिए होगा, सो ही कैन बीट बैक। अ, ये ये पूरा सिचुएशन रियल टाइम होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन के लगेगा कि बहुत टाइम लेने वाला है, बट एक्चुअली द विंडो इज़ 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स। दैट्स इट? दैट्स इट। बिकॉज़ 20 सेकंड्स के ऊपर आपको नहीं लगेगा दिस बिडिंग प्रोसेस टू कंप्लीट, बिकॉज़ देयर इज़ लिमिटेशन ऑफ टाइम ऑन बोथ साइड्स। पैसेंजर के पास भी लिमिटेशन है, ड्राइवर के पास भी लिमिटेशन है। ऐसे नहीं कि एंडलेस बिडिंग प्रोसेस चलता रहेगा। सो द मैच हैज़ टू हैपन वेरी क्विकली एंड देयर इज़ अ विंडो। तो ड्राइवर भी बिड बैक करते हैं, बट द ब्यूटी इज़ नॉट ओनली इन बिडिंग बैक ऑन बोथ साइड्स। द ब्यूटी इज़ एज़ अ पैसेंजर आप ड्राइवर चूज़ कर सकते हो अपना मर्ज़ी के अनुसार, आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे आपको 5 ड्राइवर दिया जाएँगे, उसका किसी का गाड़ी सेडान है, किसी का हैचबैक तो वो है। कैसे ड्राइवर दिए जाएँगे जो ड्राइवर एक्सेप्ट कर लेते हैं, या कैसे चलता है ये? एग्ज़ैक्टली, सो बाकी राइड हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म्स में वही होता है। आपको ड्राइवर एलोकेट किया जाता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होता। आपको जो गाड़ी दिया जाएगा, जो ड्राइवर दिया जाएगा, जैसा रेटिंग वाला ड्राइवर दिया जाएगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज़ देयर इज़ नो वे यू कैन चूज़ योर ड्राइवर। बट इनड्राइव पे आप अपना ड्राइवर को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बिड कर रहे हो, उसके बाद ड्राइवर भी बिड बैक कर रहे हैं और मल्टीपल ड्राइवर्स बिड कर रहे हैं आपका रिक्वेस्ट पे। तो आपका स्क्रीन पे शायद 10 ड्राइवर होंगे जो आपके रिक्वेस्ट पे बिड करेंगे। डिफरेंट प्राइस होगा, ड्राइवर का रेटिंग अलग होगा, द कार टाइप विल आल्सो बी डिफरेंट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो रिक्वायरमेंट है कि आपको सेडान चाहिए होगा, आप एयरपोर्ट जा रहे हो फॉर एग्जांपल, या आपको अच्छी रेटिंग वाला 4.7 प्लस वाला ड्राइवर ही चाहिए, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। नॉट ओनली प्राइस इज़ अ पैरामीटर, प्राइस प्लस रेटिंग ऑफ द ड्राइवर प्लस टाइप ऑफ द कार, आप सब मिला के एक चॉइस कर सकते हो। सो आई एम गिविंग यू फ्रीडम ऑफ चॉइस टू चूज़ योर ड्राइवर, योर कार एट योर ओन प्राइस। और ऑन द ड्राइवर साइड ऑल्सो, बिकॉज़ वी बिलीव इन फेयरनेस, ड्राइवर भी अपना पैसेंजर वैसे ही सिलेक्ट कर रहे हो। ड्राइवर जो पार्टनर है उसको भी ऐसे 10 बिड्स दिख रहे हैं, वो भी सिलेक्ट कर रहे हैं दैट ये पैसेंजर का रेटिंग अच्छा है, ये जहाँ पे जाना चाहता है वो मेरा घर का नज़दीक है, maybe because I want to go home now. And also price सही लग रहा है. So he's also choosing the passenger. The passenger is choosing the driver. The agreement of price is happening on the app. इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है बिकॉज एग्रीमेंट पहले हो चुका है। आई एम श्योर यू हैव सीन कैंसिलेशंस हैपनिंग ऑन राइड हेलिंग Oh, प्लेटफॉर्म्स, I have so many मल्टीपल। stories. सो दैट हैपेंस बिकॉज देर इज नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। बट जब दो इंसान मिल के चूज कर रहे हैं कुछ चीज इन इन देयर एब्सोल्यूट सेंस, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। दैट इज वाई इन ड्राइव हैज सीन वेरी लेस कैंसिलेशंस, So क्योंकि it's a match वाली सिचुएशन यस, बन जाती है। इट्स एन एग्रीमेंट दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो हाँ। वो एग्रीमेंट वायलेट करने का कोई रीजन नहीं बनता। इट्स टिपिकल गेम थियरी। और एक चीज है कि इन ड्राइव पे जैसे आप सिलेक्ट ऐसे चूज कर सकते हो ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को बेस्ड ऑन देयर म्यूचुअल रेटिंग्स एंड प्राइसेस एज वेल। और एक चीज है, इन ड्राइव का जो सेफ्टी फीचर्स है वो भी इनहेंस्ड है काफ़ी इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर वेरिफिकेशंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। सो जैसे ड्राइवर आप रेटिंग पे सिलेक्ट करते हो, एवरी ड्राइवर विच इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म हैज़ अ वेरिफिकेशन डन बेस्ड ऑन देयर डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑल्सो एवरी ड्राइवर इज बैकग्राउंड वेरीफाइड थ्रू अ क्रिमिनल चेक बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। So uska criminal records and everything has been checked already on the platform. So this gives a lot of sense of safety and security from the driver's side, and also definitely brings out the choice. And finally, I would like to say this to you, Supreet, that InDrive's global vision is very interesting. It's called challenging injustice. Challenging Injustice. in terms of? Anywhere where you see injustice in terms of, especially in ride hailing business, because that is where we are in. InDrive as a company's motto is by 2030 we want to impact and touch lives of 1 billion people. And when we say that, we have also a division called InVision, or InVision exists only to give back to the society. InVision का एक ही objective है, it is delinked from the business, and it exists in every country to just give back to the society. I would love to highlight through your channel to all our lovely people that last year we did a program called Ride to Donate, and for every fourth ride we were collecting a percentage of that fare happening across India, and we donated 35 lakhs to Cry Foundation for education of 500 plus children. So this is where, as a company, profit making and revenue is one side of it. But what we believe in heart is that challenging injustice in everywhere that we work,
building thriving communities and giving opportunities जिसके पास वो opportunity है नहीं is also a part of our job. So and part of challenging injustice is freedom of choice जो हम लोग ऐप के थ्रू our passengers and drivers दोनों को provide करते हैं. एक मेरा कॉमन क्वेश्चन होता है किसी भी राइड ऐप के लिए, जब भी खासकर एयरपोर्ट से आना हो या एयरपोर्ट को जाना हो, कभी भी कैब नहीं मिलती या कैंसलेशंस होती हैं। एंड आपको भी पता है कि जब एयरपोर्ट जाना हो खासकर, और हालांकि अब जैसे इफ आई एम एनीवेयर आउटसाइड चंडीगढ़ में तो ठीक है, समबडी विल ड्रॉप मी, आदर माय ड्राइवर और एनीबडी जो भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो एक सेफ होता है। बट इफ आई एम इन मुंबई, दिल्ली और एनी अदर सिटी, और ये मेरे साथ चेन्नई में तो हो चुका है, 5 कैंसलेशंस हैपेंड थ्रू एंड आई मिस द फ्लाइट। एक्चुअली आई डिड दैट। तो अब मैं 1 डेढ़ घंटे पहले जाना शुरू हो गया हूँ कि इन केस अगर कैंसलेशंस हो भी रही हैं तो आई विल हैव अ बफर, तो विच एक्चुअली वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। Of course. ये तो प्रॉब्लम आई थिंक इनड्राइव पे भी होती होगी, अगर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब एयरपोर्ट जाना हो या एयरपोर्ट से आना हो खासकर, तो ज्यादा लोग हैं कम सप्लाई, तो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, तो उस चीज को कैसे आप हैंडल करते हो? और ये सच में प्रॉब्लम है, मतलब हैव यू फेस्ड इट योरसेल्फ एज वेल? Supreet, it depends on the time of the day and the situation as well. I mean, ride hailing is a very dynamic industry. हर एक घंटे में सिचुएशन में रेंज एवरीथिंग अफेक्ट्स राइड हेलिंग. सो बारिश होता है तो सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाता है बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गो होम वेरी क्विकली, राइट. सो ऑल्सो इन लाइक इफ द फ्लाइट इज इन द मॉर्निंग आवर्स कैब्स मिलना दिक्कत हो जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स आर नॉट ऑन द रोड. सो ये डिमांड सप्लाई का इशू है, बट वी रिकॉग्नाइज दिस प्रॉब्लम एंड देर इज़ अ वे ऑल्सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सी एट द एंड ऑफ द डे drivers are individual business owners on the platform. This is all right. हर एक ride hailing platform पे यही है कि drivers are individual business owners. They're not our employees, so they can choose to be online, offline, but we can only ensure कि हम लोग platform को ऐसे बनाएं कि वो लोग incentivized रहे कि वो platform पे रहे, उसके लिए better है. So how we have tried to solve it is example I gave you, but there is another side of the example जहाँ पे I gave you the example of a passenger reducing the fare because उसको लगता है कि ये प्राइस सही नहीं है, थोड़ा सा कम होना चाहिए. But think about this, when you really need to go to the airport and you need a flight और it is raining, आपको ऑफिस से घर पहुंचना है और आपको इमरजेंसी किसी को विजिट करना, हॉस्पिटल जाना है, यू बिड अप द प्राइस. जैसे अगर 200 रुपये का फेयर प्राइस है, बट योर फेयर प्राइस, योर इंट्रिंसिक फेयर प्राइस इज बेस्ड ऑन कि आपका उस मोमेंट पे क्या रिक्वायरमेंट है. इफ यू बिड इट अप टू 300 से, you will definitely find drivers who will prioritize you. So this is again a factor of freedom of choice. अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा cancellation हो रहा है, my flight is in 1 hour, I need to reach to the airport, you can also try the reverse mechanism जहाँ पे price कम नहीं, ज़्यादा थोड़ा सा bid करोगे, तो the drivers who are interested to take that higher price will immediately come to you and take the bid. So ये freedom of choice का benefit दोनों साइड है, आप कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, and this should take care of cancellations and keep the platform open. बहुत टाइम ऐसा होता है कि ड्राइवर्स डू नॉट वांट टू कंप्लीट अ राइड बिकॉज दे डू नॉट फील दैट द राइड प्राइस इज इंसेंटिव इनफ फॉर देम टू ट्रैवल एट 3 AM इन द मॉर्निंग. लग ही सकता है उसका, एंड इट इज हिज कार, इट इज हिज विश, इट इज हिज डिजायर, बट इफ ही फील्स दैट ही इज फेयरली कॉम्पनसेटेड, I think the driver will definitely cater to the demand. So we try to do this from our platform. We encourage people to do this कि अगर ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, कब सप्लाई कम है, यू कैन ट्राई द अदर वे आउट. सो cancellations will always remain a problem, but we have tried to effectively address it through negotiation and agreement on the platform. इसमें as I already told you कि cancellation के chances by default कम हो जाता है because there is an agreement which has happened through the app. जब से ये मोबिलिटी इंडस्ट्री बढ़ी है, जब से ये जितनी भी राइड एप्स आई हैं, मतलब इफ आई थिंक बैक, चाहे मैं ओला उबर की बात करूं या फिर और भी, अगर इवन इफ व्हेन आई गो आउटसाइड ऑफ इंडिया तो ग्रैब इज अनदर थिंग. Right. तो इससे मोबिलिटी बहुत इजी हुई है. Correct. एंड बट एट द सेम टाइम जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जो टैक्सी इंडस्ट्रीज, उनको अफेक्ट हुआ है. फायदा इसलिए हुआ है कि प्राइसेस भी अच्छे और आपको डिपेंडेंसी नहीं है, आपने ऐप पे गए, किया बुक, और इट्स लाइक क्विक कॉमर्स की तरह वाला है. एंड क्विक कॉमर्स के आने से पहले क्विक राइडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है. Right. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये एप्स आने की वजह से इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट हुआ है और या कितना नुकसान हुआ है ओवरऑल? ये Right. It's a fantastic question, Supreet. I'll tell you what I feel about this. Uh,
see, disruption in any technology will always come with change. अगर कोई कोई भी इंडस्ट्री डिसरप्ट हो रहा है, जैसे आप क्विक कॉमर्स की बात बोले या अगर आप देखोगे मोबिलिटी की बात बोले आप, तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विल गेट डिसमेंटल्ड और वो नया स्ट्रक्चर आएंगे. सो एग्जिस्टिंग जो द पीपल हू टू रन कैब्स ऑन द रोड, obviously they did not change and upgrade. It's like a Nokia story. It's like a Kodak story. So you have to upgrade. And when they did not upgrade, obviously their overall demand reduced because people, लोगों को convenience दिखा कि ऐप के थ्रू इट्स लाइक मैजिक, राइट? थिंक अबाउट दिस. पहले एक ज़माने में घर के बाहर 2 किलोमीटर चल के जाके फिर कैब को बुला के या बैठना टैक्सी पड़ता स्टैंड पे है, जाना पड़ता टैक्सी था। स्टैंड पे जाना पड़ता था. हम्म। वहाँ पे भी दे विल डिस्कस विथ यू, दे विल गो नॉट गो. यहाँ पे आप घर पे बैठ के जस्ट यूर पुटिंग टू थिंग्स एंड द कैब इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ योर door. It's magical, but this is convenience, right? And people are willing to pay. As India grows and becomes bigger, we will definitely become the third largest economy very soon, right? So here there, I mean, people will look for convenience because the cost of time will also increase. I'll tell you the flip side why this benefited the industry. As and when the country grows, unfortunately the formal sector of employment will not grow that fast. हर किसी को गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब तो फुल टाइम मिलने वाला है नहीं, बिकॉज द कंट्री इज ग्रोइंग एट सर्टन पेस, द पॉपुलेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग. सो देयर कम्स द फिलोसफी ऑफ हाउ डू वी बेसिकली कैपिटलाइज द गिग इकोनॉमी, जो इतने एप्स पे काम कर रहे हैं इतने लोग. एंड आई थिंक द गिग इकोनॉमी फाउंड अ ग्रेट वे ऑफ अर्निंग मनी. द पीपल हु आर नॉट गेटिंग जॉब्स फॉर्मल इकोनॉमी में, वो लोग कहाँ से अर्न करेंगे? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फाउंड देयर लाइवलीहुड through apps like digital commerce, quick commerce or mobility. So I think the industry grew. A lot of people जो जिंदगी में ड्राइवर नहीं बनना चाहते थे, वो भी आजकल ड्राइव कर रहे हैं because they saw there is convenience and there is app, there is technology. So I think overall for people, for income, for bringing people out of poverty, this has been a great way of doing it. And mobility and quick commerce has played a very big role there. So I think the industry is currently in India, I would say ride hailing is growing by double digits. And year on year, we think, हम लोग सोचते हैं कि tier 1 markets या top tier 2 markets में काफ़ी saturation है. But if you look at the overall industry, it's growing in double digits. And it is growing so strongly because there is opportunity of growth in the market. And with growth, see, it's a two-way street. With growth comes the requirement of mobility. And with mobility, growth enhances. एक टियर 3 का जो लड़का कुछ करना चाहता है अपना ज़िंदगी में, वो जाना चाहता है टियर 2 में, काम करना चाहता है, उसके लिए उसको मोबिलिटी का ऑप्शन चाहिए जो उसके पास नहीं था. He wants to go to a college 30 kilometer away from his house and study. So mobility brings new horizons and opens up opportunity. Similarly, more opportunities opens up requirement of mobility. So India, with its growth, will also open doors for mobility going forward. And I think a lot of people who did not find job in the traditional way of working, and they're not educated that way also, I think gig economy is going to provide them a great platform जहाँ पे at least they can earn respectfully well, like 30,000-40,000 rupees easily per month, and sustain their family and themselves. So I think it's a great boon for the overall country and the economy. So as you say that it's a great boon for the economy and कोई भी चीज़ है starting में जैसे AI इस समय disrupt कर रहा है तो लोग एक बार resist कर रहे हैं and you have to keep on changing and that's inevitable. Change is inevitable. That's the only constant, as we all say. Of course, Suprit, and I should also tell this to you. If I look at the entire gamut of driver partners जितने हैं हमारे पास, a lot of them are not the Kodak story. They actually upgraded themselves, and they have become app cab drivers from a normal, like in Kolkata, you have this YOLO cabs. A lot of them upgraded themselves and become a YOLO app cab driver. So people who upgraded, they have seen better earnings, better opportunity. क्योंकि विद द ऐप क्या होता है, मैं ड्राइवर को नहीं जानता, ड्राइवर मुझे नहीं जानता, बट वी आर स्टिल गेटिंग मैच्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म. द डिमांड इज कमिंग टू हिम, वरना ही विल हैव टू गो अराउंड द स्ट्रीट फाइंडिंग पीपल एंड बर्न हिज फ्यूल, राइट? सो वो ग्रोथ, वो चेंज जिसने एक्सेप्ट कर लिया डिसरप्शन में, दे हैव ग्रोन. जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, whereas फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो is it a sustainable business model फॉर द ड्राइवर्स, for the company? for the company, For the company. for the company. Uh, of course it is. Else, so many people wouldn't have been in the business. India is the blue-eyed boy for all investors for sure, because opportunities है, growth है, काफी market में, and it is only going to grow. India, the number of rides that happens in India is massive compared to global scale.
तो डेफिनेटली प्राइसेस आर गेटिंग रैशनलाइज्ड बिकॉज दैट्स अ फैक्टर ऑफ कंपटीशन, बट विद दैट आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी का दो मार्कर है. वन इज हाउ यू बेसिकली इन्वेस्ट इनिशियली एंड कीप द बिजनेस ग्रोइंग, बिल्ड दैट हैबिट एंड देन स्लोली टर्न दैट हैबिट इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. और दूसरा तरीका है जो वी फॉलो बेसिकली इज दैट डोंट बर्न, मेक प्रॉफिटेबल मॉडल्स एंड देन स्केल. So possible है. Either the margins can be wafer thin, but given the volumes that India provides you, it's insane. So definitely with that volume, you can look at a हाँ, आपने profitability जैसे picture. बताया कि इंडिया से बाहर आप Right, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो. right, right. Globally, we are a profitable business. अच्छा, ग्लोबली यू आर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. Yes. अब ड्राइवर्स के लिए, Mm-hmm. जैसे हम कई बार जाते हैं तो वो एवरी टाइम, मतलब आई एम जस्ट सेइंग, नॉट नेमिंग एनी ऐप, हर बार ड्राइवर कहते हैं यार हमें पैसे इतने ही मिलते हैं या इतनी देर बाद मिलते हैं, तो वो कहते हैं यार आप हमें या तो कैश दे दो या हमारे उस पे ऐप पे ट्रांसफ़र कर दो डायरेक्टली, अदरवाइज. एंड समटाइम्स जब उन वो कैश देख के ही राइड लेते हैं अगर उस पे, एंड दो आई हैव टू डू अ यूपीआई, तो अदरवाइज अगर मेरे कार्ड से है तो वो राइड नहीं लेते, कई बार ऐसा भी होता है. तो ये ड्राइवर्स सच में क्या पैसा नहीं बना पाते या फिर ऐसे ही है, ये बना हुआ है? नहीं, ड्राइवर्स पैसा बनाते हैं, डेफिनेटली बनाते हैं. एंड सी ड्राइवर्स आर वेरी सिंपल पीपल. their requirements are very simple. I'll tell you what their requirement is and what is the problem that they face. ड्राइवर क्या चाहते हैं? मैंने एक गाड़ी लिया ईएमआई पे, ईएमआई मेरा निकल जाए, उतना पैसा मेरा हो, मेरा जितना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जितना डॉक्यूमेंट्स मुझे बनाना होता है टू सस्टेन माय कमर्शियल लाइसेंस एंड कमर्शियल कार एंड एवरीथिंग, वो उसका पैसा मेरा आ जाए. और आई मीन अ गुड फैमिली लाइफ आई कैन फेंड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली एंड माई चाइल्ड्स एजुकेशन, वो हो जाए. इसके लिए इंडिया में आपको बहुत पैसा चाहिए, ज़रूरत नहीं पड़ता है. जितना पैसा का ज़रूरत पड़ता है, टिपिकली राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म में अगर वो गाड़ी चलाते हैं और शिद्दत से चलाते हैं तो उसको वो पैसा आ जाता है. Problem happens in transparency. What you mentioned is very true. See, ड्राइवर पार्टनर्स एजुकेटेड नहीं है. हम लोग जैसे उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि व्हेन अ बिल कम्स टू हिम कि मैंने एक 500 रुपए का राइड लिया, मेरे पास क्यों 300 आया, 200 रुपए कहाँ चला गया, उसमें टैक्स कितना है, कमीशन कितना है, ये उसको समझ में नहीं आता है बिकॉज ही इज नॉट एजुकेटेड इनफ टू डू इट. व्हाट एट InDrive वी डू इज दिस चैलेंजिंग इनजस्टिस. ड्राइवर्स लव InDrive बिकॉज टू रीजंस है. एक है दे कैन कंट्रोल द प्राइस. जैसे आपने बताया कि बाकी ऐप में प्राइस बता दिया जाता है और ड्राइवर को इफ़ यू टेक इट, इफ़ यू लीव इट, यू डोंट हैव अ चॉइस. तो ड्राइवर्स फील दैट वी आर नॉट इन द कंट्रोल कि अगर मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है बारिश में जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है और मुझे दिया जा रहा है कम पैसा, देन हाउ विल आई सस्टेन? आई विल बर्न मोर फ्यूअल स्टैंडिंग इन द ट्रैफिक रादर देन आई विल बी अर्निंग. सो ड्राइवर्स ये कंप्लेन करते हैं बिकॉज उसके पास क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है. सो ऑन InDrive वी हैव प्रोवाइडेड दैट ट्रांसपेरेंसी दैट आप बिड करो, आप बोलो कि ये 500 रुपए का राइड है तो 500 रुपए आपको मिलेगा. वो 500 रुपए आपको यूपीआई या कैश ही मिलेगा बिकॉज वी डू नॉट डील विद द मनी. सो वेन एवर यू टेक अ राइड विद InDrive, you have to pay directly to the driver either in cash or through UPI to his account. This is for the drivers. We do ओके. not deal with that money. The money doesn't go via us. अच्छा, नो Because क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स? no. बिकॉज उसमें क्या होता है ना, ड्राइवर का कैश फ्लो रुक जाता है. वी अंडरस्टैंड दिस द प्रॉब्लम ऑफ द तो उससे ड्राइवर्स. कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग यूपीआई नहीं भी यूज कर रहे या They can कैश pay भी in. नहीं हो, तो फिर उस केस पे कैसे? जनरली पीपल इधर यूज यूपीआई और कैश. कैश तो लोग रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो यूपीआई यूज तो करते हैं. ऑप्शन ही नहीं है क्रेडिट ऑप्शन ही कार्ड नहीं का? है. द रीजन बीइंग कि हम लोग ड्राइवर्स का प्रॉब्लम भी समझे. ड्राइवर का कैश फ्लो का इशू है. वो जब घर से निकलते हैं उसके पास लिमिटेड कैश होता है, उसको फ्यूल भी करवाना है, रास्ते में छोटा मोटा कुछ हो गया तो उसका मेंटेनेंस का भी देखना है, उसको खुद का खाना पीना भी है. सो ही नीड्स कैश विथ हिम ऑलवेज. सो इफ यू डोंट प्रोवाइड दैट कैश और वो बोले कि एक वीक बाद आएगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है, दैट इज व्हेन हिज कैश फ्लो गेट स्टक. एंड लॉट ऑफ ड्राइवर्स उसका क्या होता है ना, दे गो एंड टेक लोन्स और वो फिर लोन साइकिल में फंस जाते हैं. वी हैव सीन दिस एज अ रियल प्रॉब्लम. सो हाउ डज द कंपनी मेक मनी अगर वो डायरेक्ट? या सो एक वेरी गुड क्वेश्चन. सो द वे वी ऑपरेट इज, हम लोग भी कमीशन लेते हैं ड्राइवर से, बट द प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट. वी हैव अ वॉलेट फॉर ड्राइव. जैसे फोन का रिचार्ज होता है ड्राइवर को, वैसे वॉलेट को रिचार्ज करना पड़ता है. सिंस सपोज ही पुट्स 500 रुपीज इन द वॉलेट, नाउ जब भी वो ट्रिप लेते हैं वो वॉलेट से हम लोग रुपए डिडक्ट कर लेते हैं, विच इज आवर कमीशन. So suppose he ओह, takes a 300 rupee ride, our commission is suppose 40 rupees, we will take 40 rupees from his wallet. So we are making money out of the wallet which is recharging. सो ड्राइवर्स बहुत खुश होंगे. बहुत खुश होते हैं बिकॉज उसको पहली बात राइड फेयर पूरा हाथ में उसके आते हैं और उसको पता है मैंने कितना रिचार्ज किया है. एंड ही इज वेरी, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट. दिस इज योर परसेंटेज कमीशन. विथ एवरी राइड वी विल ओनली डिडक्ट दिस. देयर इज नो हिडन कॉस्ट.
बाकी ऐप्स का अगर आप देखोगे ड्राइवर्स को बहुत हिडन कॉस्ट दिखता है जो उसको समझ में नहीं आता है। एंड द क्वेश्चन टिपिकली दे हैव इज दैट मेरा राइड 500 का था, मुझे 300 क्यों मिला मुझे पता नहीं। तो बाकी कंपनियां ये राइट बार्गेन मॉडल क्यों नहीं फॉलो कर पाती जैसे इनड्राइव कर रहा है? सी आई मीन विद इनड्राइव दिस हैज बीन अ मैटर ऑफ कन्विक्शन एंड नॉट कन्वीनियंस। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में काम करता है तो हम लोग इंडियंस लव नेगोशिएटिंग इसीलिए हम लोगों ने इंडिया पे ये लॉन्च किया है। इन ऑल द 49 कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन वी हैव दिस सेम मॉडल, and this is because we believe that freedom of choice is a very innate human need कि मैं अपना डिसीजंस खुद लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स दैट आई एम इन टू। सो ये चीज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके ये पूरा ग्लोबली वी हैव रन दिस मॉडल। एंड इंटरेस्टिंगली बाकी लोग नहीं कर पाते बिकॉज द ट्रेडिशनल राइड हेलिंग हैज़ वर्कड इन सर्टन वे, और वो मॉडल चेंज करके बिडिंग मॉडल पे लाने के लिए यू हैव टू चेंज द एंटायर बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर which is very costly. It's like dismantling your current infrastructure and building one infrastructure ground up. Just or see for them, for most of the ride-hailing companies, it will be a matter of convenience. Because this is working, so we want to do it. But for InDrive, the difference is it is conviction. कि हम लोगों को पता है this is what it is. We will keep challenging injustice in all the markets of operation. So I think that is where it is different. And yeah, as I told you, we are making also money. Maybe not a lot of money, but we are happy with the money that we make out of it, and we are profitable. And we want to make small, profitable businesses in cities and then scale, not like scale to 100 cities and spend money. So Step by step you step want by to. step, we want to actually replicate the profitable model. What is the biggest challenge any mobility company faces, and especially InDrive क्या face करती है? Of course, I think anybody in mobility will answer this to you like the drop of a hat. It's supply. Because see, in India licensed market है. आप अगर यूएस में जाओगे तो आपके पास अगर खुद का गाड़ी है, वो गाड़ी में आप किसी को लेके पॉइंट ए टू पॉइंट भी जा सकते हैं एंड गेट पेड फॉर इट। दैट इज कॉल्ड राइड शेयरिंग। कि अगर आप अब ऑफिस जा रहे हो, ऑन योर वे यू कैन पिक अप 2 more people and go with you. Yes. दैट इज P2P राइड शेयरिंग मॉडल, जो जिस पे बेसिकली राइड हेलिंग शुरू हुआ था एज अ कॉन्सेप्ट। बट इंडिया इज अ लाइसेंस्ड मार्केट, so for to be a driver here you need a commercial vehicle, you need a commercial license, you need a yellow number plate car. तो इसके लिए it's a licensed business and it's a high investment business. तो इसलिए supply is always limited compared to demand. Demand बहुत है market में, but supply is always restricted. So you have to keep working towards supply. Drivers को recruit करना, maintain करना, churn कम रखना. I think this is the biggest challenge ride hailing as an industry faces in India. I think until this becomes a P2P market, which I don't know if it ever will, or maybe in the future it will. जब तक ये P2P market नहीं होता है, overall the congestion on the road will also not be affected. Because think about people, and if you go to Gurgaon, अब गुड़गांव में देखोगे लोग 7 seater SUV लेके अकेले ऑफिस जा रहे हैं. But in an Yes. ideal world, there are 5 more people who can go with him, right? So how do we reduce congestion on the roads? How do we reduce emissions on the road while ensuring that there is enough cars available for transport? I think wo ride sharing can only solve. But the biggest problem right now is having enough supply captive on your platform जिससे आप डिमांड को फुलफिल कर पाओ. जैसे कुछ स्टेट्स हैं जिसमें अभी भी कोई बड़ी कंपनी मोबिलिटी कंपनी नहीं आ पाई है, करेक्ट. तो वेयर एज कई जगह समझौता हो गया या कैसे है कि टैक्सी कंपनीज आर को एग्जिस्टिंग अलॉन्ग विद द मोबिलिटी कंपनीज, तो ये भी चैलेंजेस आते हैं कि नए शहर में जाने के एक और ये कंपनी ऐड हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा शेयर और निकलेगा, तो ये भी महसूस होता है क्योंकि you're heading the entire country. So see, there are few markets जहाँ पे कोई भी राइड हेलिंग ऑपरेट नहीं करते. And we know these markets. For example, Goa is a market. For example, मसूरी में आप कभी नहीं जा पाओगे लेके. For example, छोटा शहर है, हिल स्टेशन है, but nevertheless, so there are pockets जहाँ पे the local taxi unions are very powerful and they want to protect themselves. I understand, but they want to protect themselves against businesses which can disrupt them. तो वो डिसीजन पैरामीटर होता है. बट देन इंडिया एज अ कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इट इज़ नॉट अबाउट 1 or 2 states. हाँ, बट वेन एवर यू गोइंग टू वन स्टेट ऑफ ऑपरेशंस वेयर देयर आर कॉम्पिटिटर्स, डेफिनेटली देर इज सम डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर आपको स्पेंड तो करना होता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे विथ न्यू पैसेंजर्स, विथ न्यू ड्राइवर्स, देयर इज एग्जिस्टिंग पैसेंजर एंड एग्जिस्टिंग ड्राइवर ऑल्सो नीड्स टू बी एक्वायर्ड ऑन योर प्लेटफॉर्म.
So and then there is a competition between the multiple platforms कि पैसेंजर को कौन रिटेन करेगा, ड्राइवर को कौन रिटेन करेगा. That is typical street fight in any business, Hmm. any business that you see. But I think ride hailing में ये थोड़ा सा pronounced है because it's a very dynamic business. You know, घंटों में, hours में, दिन में change हो जाते हैं. So that is why ride hailing में, in ride hailing operations you're always on your toe. You're always on war footing because small changes things, small things changes your operations daily. बारिश हो जाता है, चेंज हो जाता है रास्ते में. जैसे पॉलिटिकल रैली, योर एंटायर सप्लाई डिमांड डायनामिक चेंजेस, राइट? सो फॉर एग्जांपल इन कोलकाता देयर इज दुर्गा पूजा, in Maharashtra then there is Ganesh Chaturthi. Your entire supply demand dynamic changes. How do you cater to that? And you have to plan in advance. So and this is where ride hailing becomes very interesting because like a lot of businesses, जब आप डिसीजन आज लेते हो उसके इम्पैक्ट आपको 3 महीने बाद दिखता है. और राइड हेलिंग में जो डिसीजन आप आज देखते लेते हो, 3-4 दिन, एक वीक में वो डिसीजन का रिजल्ट दिख जाएगा आपको. इट्स दैट डायनामिक, इट्स वेरी फास्ट, सो यू हैव टू बी ऑन योर टो. आपको डिसीजंस लेके पिवट करके, गलती हो रहा है तो चेंज करके, ठीक हो रहा है तो स्केल करके, you need to keep the operations running. So yeah, choosing the cities is always a difficult decision. But with Chandigarh, I think we were definitely at the top of our game. ये जो चंडीगढ़ लव, ये क्या है इन ड्राइव एंड चंडीगढ़ लव? So I think we are very blessed and grateful to the people of Chandigarh, the driver partners of Chandigarh. I think they love InDrive. बहुत प्यार मिला है चंडीगढ़ में InDrive को. I think they enjoy the freedom of choice. As I said, we are the only ride bargain app in India जहाँ पे वो freedom मिलता है कि अब आपका खुद का फेयर डाल सको, खुद का ड्राइवर आप चूज कर सको. और ड्राइवर पार्टनर्स को भी दिखता है कि वो अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि मेरे अनुसार मैं पैसेंजर चूज करूँ, अच्छा रेटिंग वाला पैसेंजर जो सही पैसे दे रहे हैं मुझे. तो आई थिंक ये कहीं पे द मार्केट फिट हैपेंड वेरी वेरी ब्यूटिफुली. And we have been getting consistently this love. Let me share something with you that I told you one of the biggest challenges is supply in ride hailing market. You'll be surprised to know that year on year, we have grown our supply base by 28%, which is a huge number in ride hailing. 28% only in Chandigarh? Only in Chandigarh. 28% is a huge number in ride hailing. And that means every new driver जो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं वो InDrive के साथ जुड़ रहे हैं. और बाकी जितना पुराने ड्राइवर है, आई एम श्योर सबके फ़ोन में InDrive है ऑलरेडी. सो ग्रोइंग एट अ 28% ईयर ऑन ईयर ऑन अ सप्लाई साइड, वी आर एक्सट्रीमली एनकरेज्ड. एंड बहुत प्यार मिला है फ्रॉम चंडीगढ़. चंडीगढ़ इज एन आई थिंक चंडीगढ़ इज एन अंडर रेटेड, अंडर एक्सप्लोर्ड मार्केट for a lot of businesses. We have moved in at the right time, and we have got also a lot of love at the right time. सही So, बोला, underrated, unexplored market, and I love Right. Chandigarh. Not because I am from Chandigarh. I have traveled across, right. but एक पहले ना एक सीरियल आता था, जैसी जैसी कोई नहीं, तो अच्छा. मैं कहता हूँ चंडीगढ़ जैसा कोई नहीं. So and I'm glad that Chandigarh has showered that love to InDrive. कोई खास बात चंडीगढ़ की जो InDrive के नंबर्स के अलावा भी, कि जो आपको खास लगती है यहाँ की और आपको बांध के रखती है चंडीगढ़ से? I think people are extremely sweet. This is my first time in Chandigarh. 2 दिन में I think I've fallen in love with the city. The people are extremely sweet, great food. I've been going to places, visiting people, and I think there's a warmth in the city. And people are sharp and intelligent also. They know how to negotiate well. So I think Chandigarh has given us a lot of love, and at InDrive also we are dedicated to ensure we keep the same love flowing towards Chandigarh. So I just wanted to, again inform you about a gift that we have got for Chandigarh now. So as of today, we have launched एक new ride type हम लोगों ने launch किया है चंडीगढ़ में, जिसको हम बोलते हैं comfort class. It's a new feature in Drive app जिसको comfort class बोला जाएगा. उसमें आप passengers को क्या मिलेगा is a guaranteed sedan car, which is newer, not a new, absolutely brand new car, but a newer car which is maintained beautifully, and the drivers will be rated 4.8 and above, and all this extra things you will get at a fairer price. कितना फेयर का डिफरेंस नॉर्मली रहता है? It depends on situations. Again, depends on regulatory affairs and also the time of the day. But having said that, up 15 to 20% difference hoga. But you can still negotiate and you can do a fair pricing there because the option to negotiate will always be there. So ऐसा सिचुएशन बहुत बार आते हैं कि आपको सेडान कार का ज़रूरत है क्योंकि आप एयरपोर्ट जा रहे हो या आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो.
तो तब अगर वैगनर आ जाएगा तो दिक्कत होता है। तो डेफिनेट सेडान कन्फर्मेशन, दैट इज़ वन। Drivers which are 4.8 plus, which are rated plus. So this means that they're the best of the drivers on the platform. Plus drivers who have maintained their cars very well and newer cars. So yeah, with more legroom and everything, so you will get that. ये गाड़ियों में साफ सफाई की भी दिक्कत आती है। Yes, so this is again dependent on driver to driver. That's why we have created Comfort Plus, because we got this feedback from our passengers. They said that sometimes हम लोगों को sedan चाहिए होता है but मिलता नहीं है, कैसे मिले? And also we want a cleaner car, better car. So how do we get it? So that is why we launched it. Again, being a fairer platform, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि दोनों साइड में बेनिफिट हो। वो जो ड्राइवर से जो इतना मेहनत करके अपना कार को अच्छे मेंटेन करके रख रहे हैं, न्यू कार, have maintained his rating as 4.8 plus, so we are also trying to reward him for his better behavior. So in Comfort Plus, when they start operating with a sedan, they will get slightly better fare than their regular one, so he will also be happy. He will be more than happy to take you. And overall, I think it's a great fit when you ask for better kind of service and a better service provider. When they come together, I think it's a beautiful match. So we are trying to, and as and when we speak, today is the launch of Comfort in Chandigarh. Comfort Plus. आज हम जिस दिन शूट कर रहे हैं, ये कौन सी तारीख है आज? टुडे इज 5th of अगस्त। तो Right. 5 अगस्त को ये चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ है। Right. एंड एक और चीज़ है Sure. जिसमें मुझे पर्सनल कंसर्न होता है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली व्हेन इट इज दिल्ली एनसीआर। चंडीगढ़ में भी ऑफ लेट रहता है और वो थोड़ा विमेन सेफ्टी को रात के टाइम पे लेट Right. पे कोशिश होती है कि हम कैब में ना भेजें। हालांकि हम सेफ्टी की बहुत बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ तो ये क्या होता है कि आप अपनी लाइव लोकेशन दे दो हमें साथ में। इस पे आप कैसे, हाउ आर यू मेंटेनिंग women's safety especially during the late hours? Sure. Great question. So, Supreet, in Drive में एक we have this belief that safety is table stakes. It's not a discussion, that it is table stakes. Like करना है. And if you go to InDrive app, there are multiple things we already do. So before onboarding any driver, as I told you, कि उसका पूरा verification होता है. His documents are verified, his driving license, his Aadhaar card, his PAN card, his RC, vehicle RC, his all the documents for his vehicles or not. ये सब verify होता है. As the next layer of security, we also do his criminal check and police verification. So through police, through courts, we check कि is this person having any criminal tendencies or background. तो वो जब वेरीफाई होता है एंड वी गेट अ क्लीन शीट फ्रॉम वेरिफिकेशन फ्रॉम कोर्ट डेटा एंड फ्रॉम पुलिस, वी नो दैट दिस गाय इज अ फेयरली गुड गाय। आज अगर किसी ड्राइवर ने अप्लाई हाँ जी। किया, नॉर्मली कितना टाइम उसको लगता है रजिस्टर होने में एज अ वेरीफाइड ड्राइवर? It is the overall TAT is less than a day. So we have an external agency जिसके थ्रू हम लोग करते हैं, जिसके पास सब access to multiple databases है. So it takes less than a day to take him live. Through all the verifications to be done within 24 hours, he can start driving with us. अच्छा, within Post 24 all hours? verifications, yeah. Post all verifications and background clearances are done. So once the driver's background clearance is done, he gets access to the app. And he starts driving. So we can more or less confidently say with certain degree of confidence that this guy doesn't have a criminal background or something कि वह ऐसा कुछ करेगा. So that is one. Second, what we do is that during the ride, आपने जैसे बताया कि sharing live location. So in the app there is a feature called share your ride with a trusted contact. तो आप ऐप में जाके ही उधर से आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो विद ऑल द डिटेल्स ऑफ द ड्राइवर, व्हीकल and the tracking link to your to a trusted contact, so that you start feeling safe that somebody is also tracking you. That is number 2. Number 3 is there is an SOS button if anything untoward happens, because see, Suprit, honestly, we can do certain checks, but किसी का दिमाग में क्या है, we cannot go inside somebody's head. So we do all our checks in the background, but if anything untoward happens, still there is an SOS button through which you can directly contact the police or the ambulance or our customer support based on requirements. So, and also there is a shield button on the app. If you click on it, how are you protected on the app? All the details are placed over there. So from our side, passive security and active security, we try to take care of. Actively, we check the background of the driver. Actively, we ensure that somebody needs to share the location, I mean, when they're traveling late. But baki passively also we start taking care of a lot of factors like आपका कभी कोई shield ऐसा opinion. इंसिडेंट हुआ है और इसको टैकल किया हो, कभी ऐसे जरूरत पड़ी है? इंसिडेंट्स होते हैं, देखिए इट्स नॉट अबाउट इन ड्राइव.
हर एक राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पे इंसिडेंट्स होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ड्राइवर इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी प्लेटफॉर्म। ड्राइवर हर एक ऐप पे चलाते हैं, और आई एम श्योर एवरी ऐप डज देयर ओन चेक्स। ऐसा नहीं कि हम लोग चेक करते हैं बाकी नहीं करते। हर कोई अपना चेक्स वेरिफिकेशंस करते हैं। उसके बावजूद भी ह्यूमन बीइंग इज अ ह्यूमन बीइंग, ही माइट falter someday and do something rash. होते हैं incidents, and the way we deal it is that firstly we have mechanisms to ban drivers on the platform, and we have two very strong ban mechanisms. एक है कि उसका नंबर प्लेट और फ़ोन नंबर बैन किया जाता है, जिसमें वो सेम फ़ोन नंबर से सेम कार पे दे कैन नेवर ड्राइव अगेन ऑन एंड ड्राइव। द मोर स्ट्रिक्टर बैन इज़ ऑन द डिवाइस, वो डिवाइस ही लॉक हो जाता है। However, you try to do come with a new car or a new number or something, you can't use it on the same device. And device people don't change generally, so we ban drivers based on the severity of the complaint, like that. Having said that, if we get a complaint directly from the passengers के ऐसा कुछ हुआ है, we encourage them to go to the police and file an FIR. And based on that, it's our commitment to the law enforcement agencies that that we will always support you in the entire verification and the investigation of events based on the data that we have from our side. So we always help the police, and we have this dialogue with the police going on. अभी अगर कैसा होता है तो we'll figure this out. On the other side, on the other hand, Mm-hmm. ड्राइवर्स की सेफ्टी के लिए कैसा रहता है? क्योंकि ये भी मैंने इंसिडेंट सुने हैं कि Yes. जैसे अब इसमें आप बता रहे हैं कि यूपीआई और कैश से है, तो कोई Yeah. मना कर जाए, या फिर कोई एग्रेसिव हो पैसेंजर, या कहीं की किसी की मैलिफाइड इंटेंशन हो, Sure. तो इनफैक्ट कई ऐसे इंसिडेंट्स रैंडमली मैंने ड्राइवर के साथ, तो वो पहले पूछ लेते हैं, Mm-hmm. Mm-hmm. ड्राइवर ही पीट जाते हैं उनको पीछे से। तो कहीं किसी ने शराब पी हुई है, शराब के नशे में कोई अग्रेसिव हो जाते हैं, तो उस केस में ड्राइवर्स की कैसे सेफ्टी पे ध्यान रखा जाता है? ग्रेट क्वेश्चन। सो जैसे हम लोग पैसेंजर के साइड पे ऑप्शंस रखते हैं, द सेम ऑप्शंस ऑन एसओएस एंड शील्ड इज ऑल्सो ऑन द ड्राइवर साइड। अगर ड्राइवर को कभी अनसेफ फील हो, दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस ऑन द कस्टमर सपोर्ट और रीच आउट टू द पुलिस। और गाड़ी में जो पैनिक बटन इज इंस्टॉल्ड, वन इज इंस्टॉल्ड ऑन द पैसेंजर साइड एंड वन इज ऑन द ड्राइवर साइड। तो ड्राइवर भी वो पैनिक बटन दबा के दे कैन सेंड एन एसओएस आउट टू द पुलिस स्टेशन। सो वी टेक केयर ऑफ द एंड ऑल्सो पोस्ट राइड अगर कैसा कोई हरासमेंट हुआ एंड स्टाफ, if it is raised to us, we check the history of the passenger and also ban passengers on our platform. So we have a banning mechanism. If there is something severe that has happened with a driver partner, we take care of the health of the driver partner because they are covered by insurance. All the driver partners are covered by general insurance from our side, which takes care of their hospitalization and everything. If anything serious has happened or accident has happened and stuff, we take care of the drivers always through our insurance policies. And also we encourage them to go to the police, just like we encourage passengers, that file an FIR. Whatever the police needs in terms of support and data from our side, we will always support the law enforcement agencies. So both अगर कोई side पैसा it is देने से मना कर दे अगर कोई, right. तो फिर क्या आप पैसेंजर को भी बैन कर देते हैं, या Of कैसे? course, of course. So we track the passengers. We call them up and say that you have not paid. We look at their history, and if we see that the history does not support it, कि अगर कोई पैसेंजर ने 2000 राइड्स कंप्लीट कर चुके हैं, ये कैसा कंप्लेंट है, देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑफ. But if there is a passenger who has taken 2 rides and out of which he has not paid in one, we will definitely be banning that passenger, because we want to keep a very clean marketplace, Supreet. हम लोग जब ट्रिप कंप्लीट होता है, जैसे आप ड्राइवर को रेट कर पाते हो, ड्राइवर भी आपको रेट दे पाते हैं. So if the rating of a passenger is also falling beyond a point in time, we take care of removal of those passengers also from the app. कि एक टाइम के बाद अगर कोई भी पैसेंजर है जिसका एवरेज रेटिंग आफ्टर 10, 20, 30 rides is 2 or 1, that means that he's a serial offender. So we do not want such people, and we want to build a very nice platform where actually respectable people come and interact with each other. So ये ड्राइवर साइड पे भी बेनिफिट्स है. एक तो आपका यूएसपी जो सबसे बड़ा है कि आप एक राइड बार्गेन ऐप और ओनली राइड बार्गेन ऐप, तो स्टिल कंपटीशन तो सबसे आता होगा, जैसे उबर, Right. ओला, रैपिडो, ये सब Right. मार्केट में ऑलरेडी हैं और कई सालों से हैं, खासकर ओला एंड उबर। तो एक्सेप्टेंस मिलने में टाइम मिलता है, लगता है इन ड्राइव को? कुछ मार्केट्स में लगे हैं, कुछ में नहीं लगे हैं. It depends again on how quickly people adapt to the model. Product market fit कितना है, कैसा है. And see, bigger companies are there in the market, right? So they're there for like 10, 12 years. Competition तो है, but say over a period of time एक important चीज़ है सुप्रीत के drivers and passengers are also looking for something new which is clutter breaking. So that is our USP. तो लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं कि मैं अगर एयरपोर्ट जाना चाहता हूँ, मुझे इतना ही फेयर दिखाया जाता है जो 40 रुपये पर किलोमीटर है, विच इज़ अनफेयर टू मी.
but I have no other way to go because मुझे वही देना होगा. With InDrive, suddenly they find an option that I can negotiate and bring it down to say 25 rupees per kilometer. I feel that's fairer. So when people see that there is an option which is breaking the clutter, they choose us. And you'll be surprised when I say this. InDrive का growth का पीछे on the passenger side, one of the biggest channel has been word of mouth. Actually, friends telling friends, family telling family. That is how InDrive has actually grown faster beyond the marketing spends. So in fact, before even this podcast, Yeah. तो मुझे अब आज याद आया कि आशिमा फ्रॉम माई टीम शी टोल्ड मी थोड़े दिन पहले कि व्हाई डोंट यू ट्राई InDrive. तो आई वाज लाइक कि मैं भूल गया था, फिर मुझे याद नहीं था. तो Right. कई बार ऐसे होता है कि जब एक ऑलरेडी एक स्पेस है, उसमें एक कंपनी, हालांकि कंपनी इतने देशों में है बट वहां नहीं आई है, समटाइम्स वी आर टू लेजी टू डाउनलोड Of course. ऐप. तो वो चैलेंज कैसे आप मीट अप करते हैं कि लोग Yeah. वो ऐप डाउनलोड करवाने की? Right. So see, there are channels of acquisition. आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रीच आउट कर सकते हो थ्रू द डिजिटल चैनल्स. Vikrant Masi is our brand ambassador. So, we did a number of campaigns with him. Last year, we did a lot of promotions with IPL. So, वहाँ पे हम लोगों को अच्छा visibility मिला. So, people started to getting to know about us. So, that is how people downloaded. Obviously, वो थोड़ा सा initially आपको awareness build करना होता है so that people get to know about you and try the app. But beyond that, as I said, that when one person tried without us investing anything, he went and told 5 people that, this is something great. You should try this. And that is why word of mouth actually became a very strong vector for us in terms of growth. और लास्ट ईयर से दिस ईयर व्हेन आई वाज लुकिंग एट द डेटा, हम लोग को मार्केटिंग जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है गॉन डाउन बाय रफली 24%. Has gone Gone down down हुआ by है. 24% in a competitive market, which shows that there is organic growth. Organically लोग बात कर रहे हैं, organically people are downloading, which is a great thing for us. I think यही है सुप्रीत जो क्लटर ब्रेकिंग है. लोगों ने ये चीज़ देखा नहीं है पहले, और लोगों को सडनली लग रहा है कि ये कंट्रोल है मेरे पास, कि वो 40 रुपए किलोमीटर या 50 रुपीज़ किलोमीटर की जगह मैं 25 रुपए ऑफर कर सकता हूँ किलोमीटर, या 30 रुपीज़ ऑफर कर सकता हूँ किलोमीटर. एंड आई थिंक दैट्स फेयर. That is what is driving definitely some degree of love for us across India in the major cities for sure. Every city has different set of people. और जो टियर 1 और टियर 2 में ही बहुत डिफरेंस आ जाता है Right. थॉट प्रोसेस में भी. अब आप इन अलग अलग, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आई थिंक कोलकाता एज वेल, Yeah. राइट? सो कोलकाता एंड लखनऊ यू मेंशन्ड, चंडीगढ़ भी है, लुधियाना है. तो क्या मेजर डिफरेंस क्या रहता है कस्टमर एक्विजिशन में? देखिए, चैनल सेम होते हैं. कस्टमर के एक्विजिशन का चैनल आपका डिजिटल होगा या मार्केटिंग आउट ऑफ होम होगा या आपका वर्ड ऑफ माउथ होगा, यही चैनल्स होते हैं. ज़्यादा अलग कुछ नहीं होता है विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स. बट ऑब्वियसली, सो इंडिया इज़ अ मार्केट जो एवरी 500,000 किलोमीटर चेंजेस. द पीपल चेंज, द फूड चेंज, the habits change, how they interact changes. So this is the beauty of India. But I think our process is pretty same. The way we approach this in a very disciplined, structured process, it's pretty same. ऑब्वियसली हम लोग जो करते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को, ड्राइवर कम्युनिकेशंस को लोकलाइज करते हैं. वो सिटी में कैसे बात होता है, कौन सा लैंग्वेज में बात होता है, किस तरीके से बात होता है, कहाँ पे होता है, विच आर द हॉट स्पॉट्स, तो वो हम लोग लोकलाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग. Yes. The communication, the way of communication, everything is changed. The time of communication is changed. How do you communicate? Which time of the year what to communicate? जैसे in Kolkata you will communicate differently during Durga Puja. In Delhi you will communicate differently during Diwali. So वैसा communications we adapt, but I think the process, the playbook remains pretty much the same. Why? The reason is because people are not very different actually. If you look the top level, surface level पे difference है. अलग बात करते हैं, अलग दिखते हैं, अलग खाते हैं, अलग चलते हैं. वो टॉप लेवल पे है. बट इफ यू लुक एट द, लाइक, इफ यू लुक इनसाइड अ पर्सन, वो बेसिक फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ तो सिमिलर ही एक्सप्रेशन. होता है. हाँ, लाइक आई वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ माय प्राइस. आई वांट टू टेक समथिंग व्हिच इज अफोर्डेबल. आई वांट टू फील रिस्पेक्टेड फॉर माय चॉइसेस ऑन द ड्राइवर साइड. ये सेम है. So if you address that, then the surface level nuances can be taken care of. As an organization, we are looking to address that innate thing, and this is not about Indian people. I think globally, human beings have this innate psychology of being in control, or, having the freedom of expression and choice. So that is what we cater to.
और दैट इज कंसिस्टेंट ग्लोबली. तो वो प्लेबुक इसीलिए कंसिस्टेंट है. You're heading the operations, everything. You're actually heading the company in the entire country. तो जितना मर्जी हम काम रहे, कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है हर चीज में. राइट. बट मुझे जो पता चला इससे पॉडकास्ट से पहले कि आप राइट. म्यूजिक प्ले करते हो, राइट. यू सिंग एज वेल. राइट. तो इज दैट योर स्ट्रेस बस्टर? Of course. I think there are two things that I follow. At morning when I wake up and I sit on the chair, I assume the role of what I need to do. But when I get out of that chair, I leave the role on the chair. तो वो मैं follow करता हूँ. I've learned this from my mentors who are stalwarts in the industries. That when you sit on the chair, you sit with the role. When you leave the chair, you leave the role there, because if you take that role on your head, then your head will start aching very soon. And I think, yeah, I mean, music is very close to my soul. I mean, I keep telling people that I think if I wouldn't have been doing this, I would have been doing music perhaps. So it is very close to my soul. And of course, that's my stress buster. I read a lot, mostly nonfiction, psychology, philosophy. Currently, I'm reading a book by J. Krishnamurti. It's called Freedom from the Known. And I keep reading books. That's my weekends. Good coffee, books, and guitar and music. So yeah, definitely. I think that's very close to my soul. And the other side of me, which keeps me motivated for my Mondays. ये थोड़ा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है कि बंगाल में, खासकर कोलकाता में, तो मैंने बहुत कॉमन देखा है कि आर्ट फॉर्म को बहुत माना जाता है, रीडिंग को और आर्ट फॉर्म को. Yes. हाउ इम्पोर्टेंट इज आर्ट इन योर लाइफ? Extremely important. Bengal mein, I think this is a part of the Bengal DNA. Ke any person growing up in a household, any child growing up in a household, any art form is taught, because art gives you expression. आपका जिंदगी का जो जो नजरिया है वो आपका आर्ट के थ्रू बाहर आता है. आई थिंक फॉर मी म्यूजिक एंड सिंगिंग इज दैट. आई एम मोस्टली इनटू सेमी क्लासिकल्स एंड गजल्स, एंड दैट इज माय फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. So I think it's very important for me, because amidst all the rut of daily operations, corporate lingo, and doing what we do, I mean, definitely I love to do whatever I do, but at the end of the day, the core expression, which is unfiltered, comes from art forms, and it's very important for me. And I find opportunities to do that, because वो expression, I think, builds your character, broadens your horizon. आप दुनिया को अलग नज़र से multiple sides से देख सकते हो. Else you become a very unidirectional person. कि एग्जैक्टली. आप काम कर रहे हो, आप हर जगह पे स्ट्रैटेजी, नंबर्स, वहीं पे फोकस करके सब कुछ कर रहे हो, बट देन यू बिकम वेरी यूनिडायरेक्शनल टुवर्ड्स हाउ यू थिंक अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ. एम्पैथी भी बढ़ जाती है. बढ़ जाती है. एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग म्यूजिक एंड आर्ट और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, एक्टिंग एज यू डू, लाइक so I think this gives you a horizon, broadens your horizon, and you can start appreciating life from multiple other dynamics and sides, which I think personally is very important for me, because that gives me fulfillment. So definitely important. I think I'm glad. My mom is a trained Hindustani classical singer, so she taught me from when I was young. I got a lot of things taught by her, but it stayed with me somewhere, and I'm sure it'll stay with me for life. आई फील जो लीडरशिप में जो खासकर लीडर्स को तो कोई आर्ट फॉर्म रखना ही रखना चाहिए, मैंडेटरी हो course. जाना चाहिए. Of course. Because the higher you are up the ladder, the more empathetic also, and the more sane course. you need to be. Of course. And art keeps you sane. Of course. I think I was reading one article by a leader, and he was mentioning that in leadership, the most important factor is perhaps EQ. How much emotional quotient you are carrying with you is very important, because at the end of the day, you will drive the team, and the team is a set of human beings, right? They're not machines. It's not algorithm. Human beings with different motivations, different aspirations. If you don't treat them as individual human beings and address to their motivations and aspirations, you will never be able to build a team who sticks with you and believes in what you want them to do. So I think definitely emotional quotient is something which leaders need to embody and have. And as you correctly said, I think art contributes massively to that, because it increases your way of looking at things. It brings that dynamic. So definitely, I keep encouraging my team that, what kind of hobby are you keeping? I keep asking them, motivating the people. Few people are into cycling and stuff, I know, and I say that, you should do it more often and find time for it, because
we try to be always busy and show that we are busy. Exactly. And when the leader says, then it's more believable as well. Yes, I mean, it's you can always make time for everything. I mean, it is said that the prime minister is also not always busy. You will always find time for what you want to do. It's about prioritization. I personally believe it's how brutally you prioritize in your life is will give you the outcome that you desire. If somebody is prioritizing Instagram scrolling over doing a form of art, that is the priority taking a backseat. So I think prioritization is very important in life, and relentlessly and brutally that needs to be done always. Coming from you, it will give a great message because I always say this. Oh, lovely. We are on the same page. Yes. And last but not the least, Sure. briefly अगर आप बता सकते हो कि InDrive क्या क्या सर्विसेज अभी दे रही है और Sure. विजन क्या है? Of course. So, InDrive is an mobility business which includes ride hailing, which is inside a city, point A to point B. We have intercity business as well. आप एक सिटी से दूसरा सिटी आपको जाना है तो वो भी बिजनेस प्री बुकिंग भी हो जाती है. प्री बुकिंग भी हो जाती है. And there are two more services which is couriers. Couriers are typically two-wheelers जो आपका B2B businesses में वो काम आते हैं. Within the city. Small within the city. अगर आपको कुछ भेजना है point A to point B, it's like people will come pick it up and deliver. And we have also a courier cargo service. Cargo service is basically small trucks to large trucks, which basically helps in moving larger goods and items for businesses and individuals both. So all these services are live across all the cities in India right तो now. कार्गो में मतलब फॉर वन कंपनी अगर वो अपना ही ट्रक करवा के जाना चाहते हैं या इकट्ठे No, together? it's a on demand feature. Okay. जैसे it's like think about this के drivers जिसके पास गाड़ी है जिसके पास trucks है, it's on demand. Like if you want it, you can do it now. वो 2 घंटे में वो आपके पास आके वो लेके जाएंगे. Okay, So okay. ये it's both ways completely हो on सकता है demand. ये. Yes. ड्राइवर्स भी कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी अवेलेबल है आप या उस हिसाब से. हाँ, absolutely. So we have these drivers already on the platform. अच्छा, they're already there. So when you book it, they will come. So it's on demand. It's not okay. pre-planned. Yeah. And the vision? Yeah, so vision stays this. I think the vision, as I said, is very intrinsic to InDrive is challenging injustice. So wherever we see that in markets there is injustice in terms of overall pricing or how drivers are being treated or how passengers are being asked for more money. So we will be there in those markets to ensure that there is sanity and there is parity of pricing. So, and going forward, we have two priorities. One is basically slowly moving to a profitable state in India, which is a huge task in itself. But we are definitely very positive about being profitable in India very soon. And once that happens, I think we will also be looking to invest more in the country and growing to multiple other cities. So vision stays the same, challenging injustice across all the cities of operation, and also being profitable and keep an eye on growth next year. Yeah, that's important because at the end of the day, the business should make money. Make money, yes. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो बोला था, पर एक और सवाल है. अब अगर विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात नहीं करें, जैसे ड्राइविंग नारी कैंपेन था 2024 में जिसमें कि विमेन ड्राइवर्स भी होने चाहिए. सो डू यू हैव विमेन ड्राइवर्स ऑन बोर्ड एज वेल? Of course. I think Chandigarh has been one of the markets where we did this. We strongly believe that कोई भी society, and see, I told you about thriving societies. Thriving societies को build करने के लिए women need to equally participate. Yes. And bring that growth on the table, because half of the population not doing contributing to the economy is not good for the economy. So we took that as a challenge, because in gig economy आप देखोगे कि maximum it's male dominated because the work is such, like you have to like drive for 12-14 hours and stuff. But we thought that okay, why, like, let's scale this down and make it not very difficult, but still we can have women who will do this job. So that is when Driving Nari came to our mind. And we thought that there are underprivileged women who can be benefited through this. And I used to keep telling this, that putting the driving naris on the driver's seat of their lives so that they can slowly start, experiencing being financially independent. So we identified 50 such driving naris in Chandigarh. We gave them motorbikes at our own cost because we understood that they are not in a position to buy it themselves, but somebody needed to give that push so that they can actually start the engine of their lives. So we gave those 50 bikes to them, and today in Chandigarh there are 50 driving naris who are earning for themselves driving bikes. We have complete safety mechanisms for them. We also have a strict cutoff time beyond which we ask them not to operate, to ensure that there is lesser risk.
but they're super happy earning money, supporting themselves, supporting their families. And I think it's a proud thing that we have done. We have scaled this in Kolkata and Delhi as well, but going forward we will try to even scale this further by having more and more women contributing, especially underprivileged women coming up and contributing to the platform, and also finding a way to earn money through the platform. Perfect. It was a lovely last hour or so. मजा आ गया आपसे बात करके एंड यू आर अ वेरी प्लीजिंग एंड अ वेरी काम पर्सनालिटी और ये Thank you आज so much. आज मोबिलिटी इंडस्ट्री के बारे में मुझे इतना कुछ पता चला एंड आई एम श्योर दैट हमारे जो व्यूअर्स और लिसनर्स हैं उनको भी एक बेसिक ओवरव्यू भी मिला है और पता भी चला है, जैसे कि मुझे पता चला है कि इनड्राइव जो ऐप है उसमें हम बार्गेन कर सकते हैं और Correct. बार्गेनिंग हमें बहुत पसंद है जब आपको चॉइस मिल जाती है ना कि यार नहीं ये रेट पे ठीक है या ये रेट ठीक है तो मजा आता है, तो एक थ्रिल मिलता है तो Absolutely. Absolutely. So, Suprit, I think it was a very free flowing coffee conversation with you. Loved it. And you're such a positive personality yourself. I mean, looking forward to catching more coffees with you sometime no, when I'm no, here. no, lovely, maybe in Kolkata or Of you when you course. are here, Of course. so it'll be a pleasure always. And how was your experience coming on this show? Oh, that's amazing. I think we started, I think the podcast started before it was supposed to start because we started conversing, and the podcast is just a logical extension of Yes. conversation. So that's the beauty. I never had this before. So loved speaking with you. It's amazing. It's amazing. I look forward to keep connecting with you again. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, Supreet.